जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां सनातन संस्कृति और आस्था की जड़ें गहरी है, वहां अब धर्मांतरण के मामले फिर से उजागर हो रही है। इन साजिशों के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कमान संभाली है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम धामी ने सख्त कदम उठाए, जिससे धर्मांतरण कानून में बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। यानी कि अब कानून सिर्फ सजा नहीं देगा, बल्कि धर्मांतरण की सोच पर भी रोक लगाएगा। बता दें कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार हर तरीके से तैयारी कर रही है और सीएम धामी ने भी कहा है कि हम उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने जा रहे हैं। ये देवभूमि है, यहाँ डेमोग्राफी से छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों से धर्मांतरण के मामले फिर सामने आए, इसको देखते हुए धर्मांतरण कानून में प्रावधान किया जा रहा है। हम कानून को कड़ा करने जा रहे हैं, इससे धर्मांतरण की सोच ही बंद होगी। दरअसल देहरादून में 2 युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। जांच में सामने आया कि ये कोई साधारण मामला नहीं। इस धर्मांतरण का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ है। ये नेटवर्क उन लड़कियों को निशाना बना रहा है जो पढ़ाई या नौकरी के लिए परिवार से दूर है, भरोसे की आड़ में प्यार के नाम पर और फिर धर्म परिवर्तन की मजबूरी। बता दें कि ऐसे कई मामले अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब धामी सरकार ने फैसला किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। इसी कड़ी में आने वाले अगस्त महीने में गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 में संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसे लेकर एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। दरअसल बुधवार को सीएम धामी ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सनातन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा सीमांत प्रदेश है। यहाँ शांति और सौहार्द की परंपरा रही। हाल ही के समय में धर्मांतरण की कुछ घटनाएं सामने आई, जिन्हें गंभीरता से लिया गया है। ऐसे सख्त प्रावधान किए जाएंगे जिससे धर्मांतरण करना तो दूर, कोई इसके बारे में सोचने की भी हिमाकत नहीं कर सकेगा। हालांकि राज्य सरकार अब इस कानून में कई बदलाव करने जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान कानून में जबरदस्ती धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना तय है। लेकिन अब इस कानून को और सख्त किया जाएगा ताकि कोई धर्मांतरण के मामलों में कमी आए। इसीलिए कानून में कड़े प्रावधान किए जाएंगे, जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून में 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। लव जिहाद के मामले भी इसी दायरे में आएंगे। खासकर छांगुर केस के बाद सरकार बेहद गंभीर है। बता दें कि प्रदेश में 2018 में सबसे पहले ये कानून लाया गया था। 2023 में कानून में संशोधन हुआ और अब फिर से बदलाव किया जाएगा। सरकार क्यों इतनी सख्त हुई, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में करीब 54 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जो रजिस्टर्ड है। ऐसे कई अनगिनत मामले हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई या फिर ये रजिस्टर्ड नहीं है। बता दें कि चर्चा के दौरान सीएम धामी ने अपने बयान में कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत धर्मांतरण के नेटवर्क पर पहले ही नकेल कसी जा रही थी, लेकिन अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मिशन की निगरानी करेगी। हर जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर रहेगी। इस पूरे ऑपरेशन पर और एक मामले को लेकर खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने क्या कहा है, वो सुनिए। देखिए, जैसा आप विदित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और ये जो कनेक्शन है, एक तरह से देखा जाए आभासी दुनिया में कालनेमी का एक भांडाफोड़ था। और आप 10 दिन पहले करीब जो है एक केस के मामले में जो है यूपी की टीम आगरा से आई थी यहाँ पर, और एक अब्दुल रहमान नाम का आदमी ट्रेस हुआ था जो कन्वर्ट हुआ था हिंदू से मुस्लिम में 2014-15 के बीच में। उससे भी हमने प्राइमरी जो इनपुट लिए थे, उसके आधार पर जब हमने उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब आईडीज को सर्च किया तो हमें एक विक्टिम का इसमें पता चला जिसका कन्वर्टेड नेम मरियम रखा गया था और जिसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए विभिन्न तरह से उसको प्रलोभन देकर और दबाव में लेकर उसका कन्वर्जन करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसकी शिकायत पर उसकी काउंसलिंग उपरांत हमने एक केस यहाँ पर धर्मांतरण का केस यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एक स्पेशल टीम इसमें काम कर रही थी। उसी के इनपुट के आधार पर जो पूछताछ मिली थी और जो जितने भी अकाउंट्स मिले थे उसके आधार पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम कन्वर्टेड है सुमैया, वो ट्रेस डाउन हुई थी। और इन सभी के जितने भी जो अक्यूज थे एक संगठित गैंग के रूप
में जो इनके कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए थे, जिसको लगातार पैसे की कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करने की फंडिंग कर रहे थे। जो यहाँ पर जो उनके आका वहाँ बैठे थे दिल्ली और बाहर, उनके द्वारा बताया गया था कि जो सख्त यूसीसी कानून जो उत्तराखंड में लागू है, धर्मांतरण का जो सख्त कानून लागू है, तो उनका जो धर्मांतरण होगा वो उत्तराखंड के बाहर होगा। इसीलिए उनको 3 बार जो है दिल्ली बुलाया गया। और जो पहली विक्टिम है जो मरियम है, उसको भी जो है घर से भागने के लिए 2 बार उसके प्रयास, उसका पूरा अरेंजमेंट किया गया, पर किन्हीं कारणों से लड़की वहां से नहीं जा पाई। तो इसमें कुछ तार, इसमें जो लोग कनेक्टेड थे दिल्ली से थे और गोवा से थे, एक लड़की जो कनेक्टेड थी, इसी केस में कनेक्टेड थी, वो भी अरेस्ट हो चुकी है। उत्तराखंड की देवभूमि में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सिंह पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण की साजिशों पर निर्णायक प्रहार किया है। सख्त कानून और ऑपरेशन कालनेमी के तहत हर जिले में पैनी नजर रखी जा रही है। अब नया कानून न सिर्फ सजा देगा बल्कि धर्मांतरण की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देवभूमि की पवित्रता को बरकरार रखने का ये संकल्प उत्तराखंड को एक नई दिशा देगा।